सो हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ने वाले हैं सिफिलिस के बारे में। ओके, आज अपन सिफिलिस के बारे में पढ़ेंगे। सिफिलिस के ऊपर आपके प्रॉफ एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्पाइरोकीट्स के बारे में कि स्पाइरोकीट्स होते क्या है। उसके बाद सिफिलिस की पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे। सिफिलिस की अपन स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेजेस होती हैं। हर स्टेज को अपन डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस को पढ़ेंगे। देखो, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में दो तरह के टेस्ट आते हैं, ट्रिपोनिमल टेस्ट एंड नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट। दोनों के बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे, टेबल बना के दोनों का कंपेयर करेंगे। ठीक है, लास्ट में अपन बीडीआरएल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और बीडीआरएल टेस्ट पे शॉर्ट नोट आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं प्रॉफ एग्जाम में। इसलिए अपन पूरे सिफिलिस को अच्छे से कवर करेंगे, तो ध्यान से देखना। तो स्टार्ट करते हैं अपन सिफिलिस के बारे में पढ़ना। सिफिलिस क्या है? सिफिलिस एक डिजीज है, ठीक है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? ट्रिपोनिमा पैलिडम। क्या है कॉजेटिव एजेंट? ट्रिपोनिमा पैलिडम इसका कॉजेटिव एजेंट है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज समझो कि ट्रिपोनिमा वर्ड का मतलब क्या होता है। ट्रिपोनिमा का मतलब है थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। देखो, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये है ट्रिपोनिमा पैलिडम। थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया का मतलब है कि ट्रिपोनिमा, ठीक है। और जबकि इसमें पैलिडम का मतलब क्या है, यहाँ पे पैलिडम का मतलब है पेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पेल ऑर्गेनिज्म ड्यू टू पेल स्टेनिंग। अब ये क्या है, पेल कलर से स्टेनिंग हो जाता है, इससे पेल पेल ऑर्गेनिज्म जैसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया ट्रिपोनिमा पैलिडम का? थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप्ड का बैक्टीरिया है, जिसको अपन स्पाइरोकीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइरोकीट बोलते हैं। और ये पेल कलर का होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, स्पाइरोकीट्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे यहाँ पे कि स्पाइरोकीट्स होते क्या है। देखो, स्पाइरोकीट्स क्या है? थिन स्पाइरल फ्लेक्सिबल बैक्टीरिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा पतले हैं और स्पाइरल शेप्ड के हैं। देखो, स्पाइरल शेप के आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं स्पाइरल, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल बैक्टीरिया है बहुत ज्यादा, ठीक है। इनमें क्या कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं स्पाइरोकीट्स में? ट्रिपोनिमा, बोरेलिया, लेप्टोस्पाइरा, ये सब क्या है? स्पाइरल शेप्ड के और स्पाइरोकीट्स बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। ये क्या है? कमेंसल्स इन माउथ एंड जेनाइटेलिया। इसका मतलब समझो, कमेंसल्स, कमेंसल्स का मतलब, इसका मतलब है कि ये नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं। कैसे प्रेजेंट रहते हैं? नॉर्मली, ठीक है। माउथ में और जेनाइटेलिया में नॉर्मली प्रेजेंट रहेंगे, कोई डिजीज नहीं करते। इसको अपन बोलते हैं कमेंसल्स। आगे समझ में? अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, अब अपन आगे पढ़ रहे हैं सिफिलिस की पैथोजेनेसिस। क्या पढ़ रहे हैं? सिफिलिस की पैथोजेनेसिस अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो, दो चीजें पढ़ते हैं, एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन और एक इसका स्प्रेड, ठीक है। कैसे ये डिजीज ट्रांसमिट हो रही है और इसका स्प्रेड बॉडी के अंदर कैसे हो रहा है, ये अपन दो चीज यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखो, पैथोजेनेसिस में अपन पढ़े तो सबसे पहले है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये कैसे फैलता है? तो सबसे पहले ये फैलता है सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से, ठीक है। मोस्ट कॉमन किससे फैलता है? सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से। लेकिन ये डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है और मदर टू बेबी में भी फैल सकता है। ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं स्प्रेड। स्प्रेड कैसे होता है इसका बॉडी में? देखो, ये एंटर करता है थ्रू टाइनी स्किन या फिर म्यूकोजल एब्रेजन्स। एब्रेजन का मतलब है थोड़ी सी स्क्रैच। स्किन पे क्या आ गई? थोड़ी सी स्क्रैच आ गई, स्किन थोड़ी सी ब्रोकन हो गई, डिसरप्ट हो गई। तो वहां पे क्या होगा, ये एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या होगा, ये रैपिडली स्प्रेड करेगा लिम्फेटिक से और ब्लड से, ठीक है। स्प्रेड करेगा लिम्फेटिक से एंड ब्लड से, ठीक है। लेकिन देखो, शैंक्री अपीयर हो सकता है से स्प्रेड से पहले। सैंकरे क्या होता है? सैंकरे का मतलब होता है एक अल्सर बोल सकते हो आप, ठीक है, अल्सर टाइप बोल सकते हो या फिर एक बाउंड बोल सकते हो। इसमें पेन नहीं होता, ठीक है, पेनलेस होता है वो, ठीक है। ऐसे सैंकरे एक तरह से याद रखो कि ये लीजन है इसके द्वारा जो होता है, ठीक है। तो ये स्पिरिट से पहले सैंकरे हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारे अंदर जो ब्लड है वो इन्फेक्शियस हो जाता है इंक्यूबेशन पीरियड में और अर्ली स्टेज में, मतलब कि सिम्टम अपीयर होने से पहले ही, ठीक है, सिम्टम से पहले जो ब्लड है अपना वो इन्फेक्शियस हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अब अपन बात करते हैं सिफिलिस के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, ठीक है, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके। देखो, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, मतलब एक्सपोजर से और फर्स्ट सिम्टम अपीयर होने तक का टाइम, ठीक है। क्या है? एक्सपोजर से फर्स्ट सिम्टम अपीयर होने तक का टाइम को उसको अपन इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ये होता है 10 to 90 डेज, ठीक है, 10 से 90 दिन के अंदर इसमें सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। लेकिन एवरेज क्या है? 21 डेज, मतलब ध्यान रखना, सिफिलिस में 21वें दिन सिम्टम अपीयर हो जाता है। ओके, देखो एक चीज देखो, ये क्या है? ये ग्रेट प्रिटेंडर है। ग्रेट प्रिटेंडर का मतलब है ये प्रिटेंड करता है अलग डिजीज के बारे में, मतलब कि किसी और डिजीज की मिमिक्री करेगा ये, ठीक है, समझ में आ रहा है? मिमिक्री करेगा मतलब अपन को ऐसा लगेगा कि हो सकता है ये एड्स के सिम्टम हो, ठीक है, या फिर ये लेप्रोसी के सिम्टम्स हो, ऐसा लगेगा अपन को, ठीक है। ये क्या है? मिमिक्री करता है अदर डिजीज की। ये अपने समझ आ गया। सिर्फ 30% में ही अपन को पता लग जाए कि सिफिलिस है, ठीक है। मतलब 100% में जो है सिफिलिस हुआ
तो उनमें से सिर्फ 30% का ही अपन को पता लगेगा, मतलब उनमें ही क्लिनिकली सिफिलिस डेवलप होगा। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ पे। अब देखो, अब अपन पढ़ते हैं सिफिलिस की स्टेजेस। क्या पढ़ेंगे अपन? स्टेजेस ऑफ सिफिलिस। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है अपन। 4 स्टेज होते हैं सिफिलिस की। देखो सबसे पहले है प्राइमरी स्टेज, फिर सेकेंडरी, लेटेंट स्टेज और फिर टर्सरी स्टेज। चारों को अपन अभी देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ? एक्सपोजर हुआ। ठीक है, मान लो फर्स्ट डे पे एक्सपोजर हुआ, तो उसके 21 डेज बाद क्या होगी? प्राइमरी स्टेज स्टार्ट हो जाएगी सिप्लिस की। ये अपन ने पता है कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका? 21 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो देखो प्राइमरी स्टेज हो गई। अब प्राइमरी स्टेज के सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स होंगे हमें बताया। उसके बाद क्या होगा? जैसे प्राइमरी स्टेज में क्या डेवलप होता है? प्राइमरी स्टेज में प्राइमरी शैंक्रे डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? शैंक्रे डेवलप होता है। ठीक है, अब ये शैंक्रे डेवलप हो गया, तो इस शैंक्रे के 6 to 12 वीक्स बाद, ठीक है, 6 से 12 वीक बाद क्या है? सेकेंडरी स्टेज डेवलप हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज के सिम्टम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये सेकेंडरी स्टेज हील हो जाएगी, मतलब इसके लीजन्स जो है डिसअपियर हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? लेटेंट स्टेज में आएगा पेशेंट। किस में आएगा? लेटेंट स्टेज में आएगा। देखो अब लेटेंट स्टेज में क्या होता है? लेटेंट स्टेज में कोई भी सिम्टम जो है प्रेजेंट नहीं रहता, ध्यान रखना। सिम्टम सारे के सारे एब्सेंट होते हैं। अब लेटेंट स्टेज में आ गया, तो पेशेंट जो है लेटेंट स्टेज में काफी दिन तक रह सकता है। अगर 1 साल तक रहता है, 1 साल से कम तक रहता है, उसको बोलते हैं अर्ली लेटेंट। और 1 साल से ज्यादा रहता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लेट लेटेंट। ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये लेटेंट स्टेज में रहेगा। ध्यान रखना, कभी भी सेकेंडरी स्टेज से टर्सरी स्टेज में पेशेंट जो है डायरेक्ट नहीं जाएगा। ठीक है, कभी भी सेकेंडरी से टर्सरी स्टेज में डायरेक्ट नहीं जाता, हमेशा लेटेंट स्टेज से होके जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पहले लेटेंट स्टेज में जाएगा, उसके बाद ईयर्स टू डिकेड टर्सरी स्टेज में जा सकता है। ठीक है, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 10 साल भी लग सकते हैं, तो उसमें उसके बाद ये टर्सरी स्टेज में जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन एक एक स्टेज के बारे में समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सारी स्टेज की अपन ने टेबल बनाई हुई है। ठीक है, तो ये टेबल से अपन समझेंगे, लेकिन जो पीडीएफ नोट्स हैं उनमें अपन ने इसको टेबल भी दे रखी है और डिटेल्स में भी लिख रखा है। ठीक है, हर चीज को डिटेल्स में लिख रखा है। मैं यहाँ पे इस टेबल से समझा दूंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे नोट्स प्रेफर कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उससे डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, तो वहां पे अच्छे से लिख रखा है, तो देख लेना। अभी अपन स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सिफिलिस से। देखो अपन ने देखा था 10 to 90 डेज आफ्टर एक्सपोजर, या फिर एवरेज जो है 21 डेज है। ठीक है, अब 21 दिन बाद प्राइमरी सिफिलिस स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें क्या बनेगा? अपने पेनलेस अल्सर दिखेंगे। ठीक है, पेनलेस अल्सर दिखेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पेनलेस अल्सर को अपन यहाँ पे शैंक्रे बोलते हैं। ठीक है, शैंक्रे बोलते हैं। अब देखो ये शैंक्रे क्या होता है? ये शैंक्रे जो है सिंगल हार्ड पेनलेस अल्सर होता है। ठीक है, क्या होता है? सिंगल हार्ड पेनलेस अल्सर होता है, जिसके क्लीन बेस होता है और इंड्यूरेटेड मार्जिन होते हैं। ठीक है, इंड्यूरेटेड उठे हुए मार्जिन होते हैं, थोड़े से इंड्यूरेटेड मार्जिन होते हैं। और इसकी कॉमन साइड क्या है? जेनाइटल्स, एनस और माउथ। कहाँ कहाँ पे होता है? जेनाइटल एरिया पे, एनस पे और माउथ पे ये जो है अल्सर्स हो सकते हैं। कौन कौन से? पेनलेस जो शैंक्री है वो। ठीक है, ये क्या है? सिंगल हार्ड पेनलेस अल्सर है। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो लिम्फ नोड्स में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो लिम्फ नोड, अब देखो अपन ने देखा था ये लिम्फेटिक से स्प्रेड करता है। ठीक है, लिम्फेटिक से स्प्रेड करता है, तो ये लिम्फ नोड को भी डिस्टर्ब करता है। तो लिम्फ नोड में क्या करेगा ये? लिम्फ नोड में ये पेनलेस फर्म बायलेटरल लिम्फेडिनोपैथी करेगा। क्या करेगा? पेनलेस फर्म बायलेटरल लिम्फेडिनोपैथी करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, लिम्फेडिनोपैथी। अब देखो, अब अपन आ गए प्राइमरी सिफिलिस से सेकेंडरी सिफिलिस में। कितने दिन बाद? 6 to 12 वीक बाद। ठीक है, 6 से 12 वीक शैंक्री के 6 से 12 वीक बाद अपन कहाँ आ गए हैं? अपन आ गए सेकेंडरी स्टेज में। देखो अब अपन सेकेंडरी स्टेज के मेन फीचर्स की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहला है रैशेज। ठीक है, फर्स्ट क्या है? रैशेज। तो रैशेज कहाँ पे दिखते हैं? पाम्स एंड सोल्स पे अपन को रैशेज दिखते हैं। देखो तो रैशेज कैसे होते हैं? रैशेज नॉन इची एंड सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इसमें इनमें इचिंग नहीं होती, और ये सिमेट्रिकल रैशेज होते हैं। समझ में आ गया? दूसरा जो लीजन होता है वो होता है कॉन्डाइलोमा लाटा। क्या होता है? कॉन्डाइलोमा लाटा। ठीक है, अब देखो कॉन्डाइलोमा लाटा क्या है? मोस्ट वॉर्टी लीजन है। वॉर्टी लीजन का मतलब है, देखो हार्ड, एक उभरे हुए, ठीक है, रेज्ड रेज्ड लीजन है। ठीक है, एक गांठ जैसी स्ट्रक्चर होती है, हार्ड रेज्ड लीजन होती है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? ये होता है पेरियनल एरिया। ठीक है, पेरियनल एरिया पे होता है।
या फिर बलवा, ठीक है। ऐसे ऐसे साइड्स पे दिखता है, ठीक है, कॉन्डाइलोमा लाटा, ये सब नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है। थर्ड जो लीजन है वो है म्यूकस पैचेज। क्या है? म्यूकस पैचेज। अब देखो म्यूकस पैचेज कैसे दिखते हैं। म्यूकस पैचेज पेनलेस अल्सर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? पेनलेस अल्सर्स होते हैं। और लिम्फेडिनोपैथी होती है जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी, सारे के सारे लिम्फ नोड जो है उनमें लिम्फेडिनोपैथी दिखेगी अपन को। पहले में कहती थी पेनलेस फर्म बायलेटरल लिम्फेडिनोपैथी थी, यहाँ पे जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी है। ओके। अब देखो, अब सेकेंडरी सिफिलिस क्या कहाँ पे जाएगा? लेटेंट सिफिलिस में जाएगा। लेटेंट सिफिलिस में मतलब है सिम्टम्स जो है डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो सेकंडरी लीजन डिसअपियर होने के बाद लेटेंट स्टेज स्टार्ट हो गई। यहाँ पे क्या दिखेगा? इसको दो टाइप की होती है, देखो। सबसे पहला है, अगर ये 1 साल से कम है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन अर्ली लेटेंट, ठीक है, अर्ली। और अगर 1 साल से ये ज्यादा है, सॉरी, 1 साल से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं अपन लेट लेटेंट, ठीक है। ये सब, इसमें कोई भी सिम्टम नहीं दिखता, नो सिम्टम्स, ये ध्यान रखिएगा, नो लीजन्स। लेकिन लिम्फेडिनोपैथी जो है परसिस्ट रह सकती है, जो जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी यहाँ पे हुई थी वो यहाँ पे परसिस्ट रह सकती है। ये अपन को समझ में आ गया। अब अपन पढ़ते हैं टर्सरी सिफिलिस के बारे में। देखो टर्सरी सिफिलिस बहुत ही रेयरली होता है। इसमें क्या दिखता है अपन को? इसमें गमाज दिखते हैं। अब देखो गमाज क्या होते हैं? गमाज जो होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यू या फिर बोन डिस्ट्रक्शन होता है। बोन के अंदर क्या फॉर्म फॉर्म हो जाता है? ग्रेन्युलोमा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन गमाज। गमाज दिखेंगे। और कार्डियोवैस्कुलर सिफिलिस हो सकता है, न्यूरोसिफिलिस हो सकता है, मतलब हार्ट में भी हो सकता है सिफिलिस और ब्रेन में भी सिफिलिस हो सकता है, ठीक है। इसमें जो लिम्फ नोड्स में है कोई भी लीजन नहीं होता, ठीक है, लिम्फेडिनोपैथी एब्सेंट रहती है, ठीक है। तो चारों की चारों स्टेज अपन ने पढ़ ली, प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट और टर्सरी, ठीक है। नोट्स में इनके बारे में अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने शॉर्ट में समझा दिया है। अगर ज्यादा समझाता तो लेक्चर जो है लॉन्ग ड्यूरेशन का हो जाता, उसका कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। अब अपन आगे पढ़ेंगे सिफिलिस का लेबोरेटरी डायग्नोसिस। देखो ये सिफिलिस क्या है? ट्रिपेनोमा पैलिडम की वजह से हो रहा है, जो कि क्या है? एक बैक्टीरिया है, ये अपन को पता है अच्छे से। तो बैक्टीरिया के लेबोरेटरी डायग्नोसिस का अपन को सबको पता है कैसे होता है। सबसे पहले सैंपल कलेक्शन, उसके बाद डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, फिर कल्चर, फिर उसके बाद सीरोलॉजिकल टेस्ट, ऐसे करते हैं अपन, ठीक है। तो अपन सबसे पहले सैंपल कलेक्शन करेंगे। सैंपल कलेक्शन में क्या लिखेंगे? अब लेंगे अपन शंकरे से अपन एक्सुडेट लेंगे, ठीक है, शंकरे से एक्सुडेट लेंगे, स्लाइड पे उसको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? एक्सुडेट मतलब बाहर उसमें से कोई भी पस या फिर कुछ भी जो जो ड्रेन आउट हो रहा है, डिस्चार्ज, उसको ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे। अब देखो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी अपन करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और कंजेनाइटल लीजन्स के लिए, ठीक है। कभी भी अपन लेटेंट के लिए नहीं करते और टर्सरी के लिए अपन नहीं करते, ठीक है। सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी और कंजेनाइटल लीजन्स के लिए करते हैं। देखो अब माइक्रोस्कोपी में देखो सबसे पहले डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी, ठीक है। माइक्रोस्कोपी का एक टाइप है डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी, आपने जनरल में अच्छे से पढ़ा होगा। तो डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी में ट्रिपेनोमा पैलिडम जो है वो दिखता है कैसा अपन को? स्लेंडर, फ्लेक्सिबल एंड स्पाइरल। कैसा दिखेगा? स्लेंडर, फ्लेक्सिबल और स्पाइरल जैसा दिखता है अपन को, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये फोटो में इसमें दिख रहा है ये, समझ में आ गया। और इसकी मोटिलिटी कैसी दिखेगी? मोटिलिटी दिखेगी फ्लेक्शन एक्सटेंशन टाइप की, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ये मोटिलिटी इसकी दिखेगी, जो है कॉर्क स्क्रू मूवमेंट उसको अपन बोलते हैं, कॉर्क स्क्रू मूवमेंट। ओके। बात करें इसके लिमिटेशंस की, देखो 3 सैंपल लेते हैं अपन को, लेने पड़ते हैं अपन को 3 दिन में, जो कि पॉसिबल बहुत ही कम केसेस में होता है, बार बार पेशेंट को परेशानी होती है। तो इसकी लिमिटेशन है 3 सैंपल ऑन 3 डेज, ठीक है। मे कंफ्यूज विद नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये अपन को कंफ्यूज कर सकता है नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के साथ में, जैसे ट्रेपनोमा रेफ्रिजेंस, ठीक है। ट्रिपेनोमा रेफ्रिजेंस की क्या है? सर्पेंटाइन मोशन होती है, जो अपन को दिखती है कैसी? इसके जैसी, मूवमेंट की जैसी दिखती है। तो अपन उससे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये ट्रिपेनोमा रेफ्रिजेंस है या फिर ट्रिपेनोमा पैलिडम है। तो समझ में आ गया डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी के बारे में आपको। ओके। उसके बाद में डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, डीपीए, डीएफए, टीपी, सॉरी, डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं अपन? जो लीजन है उसको अपन स्टैन कर देते हैं फ्लोरोसेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से। अब देखो दोनों चीजों के बारे में अपन पढ़ सकते हैं। फ्लोरोसेंट फ्लोरोसेंट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कम वेवलेंथ की जो लाइट है उसको ज्यादा वेवलेंथ की लाइट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे अपन को अच्छे से दिखता है वो, ठीक है, अच्छे से दिखता है। तो अपन फ्लोरोसेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से क्या है? अपन लीजन को स्टैन कर देंगे, ठीक है। अब लीजन को स्टैन कर देंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी वहां पे। और जो ट्रिपेनोमा पैलिडम है
वो ब्राइट ग्रीन कलर का दिखेगा अपन को माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। तो डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट में कैसे दिखेगा अपन को, ब्राइट ग्रीन कलर का। ये अपन के समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है सिल्वर स्टैनिंग, ठीक है। तो सिल्वर स्टैनिंग में क्या करेंगे, देखो ट्रिपेनोमा जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा पतले होते हैं, थिन होते हैं, ठीक है। तो सिल्वर को अपन यूज करेंगे तो उनको वो थिकर बना देगा सिल्वर, ठीक है, और विजिबल बना देगा, अच्छे से अपन उनको देख पाएंगे। तो आगे समझे, सिल्वर क्या करता है, सिल्वर इनको थिकर बनाता है और इनको विजिबल बनाता है। तो तीन चीजें अपन एंटीबॉडी माइक्रोस्कोपी में देखिए, एक तो है डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी, सेकंड जो है डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, और थर्ड जो है सिल्वर स्टेनिंग, ये अपन ने पढ़ा है, ओके। अब अपन आगे पढ़ते हैं कल्चर। देखो कल्चर इसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में अपन इसको कल्चर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ग्रोथ होती है इसकी, ठीक है। कैसी ग्रोथ होती है, कॉम्प्लेक्स ग्रोथ होती है। अपन को पता ही नहीं है कि इसको क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स के बारे में अपन को कोई आइडिया नहीं है, इसके ट्रिपनो जो ट्रिपोनिम्स है उनके न्यूट्रिएंट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसलिए इसकी ग्रोथ आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको अपन रैबिट के टेस्टिस के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। इसको अपन रैबिट के टेस्टिस के अंदर रख सकते हैं, एक लाइव मीडिया के अंदर ये पॉसिबल है इनको कल्चर करना। नेक्स्ट है अपने पास सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिफिलिस के लिए। दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक तो है नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट, सेकंड है ट्रिपोनिमल टेस्ट। इन दोनों के बारे में अपन नेक्स्ट स्लाइड पे डिटेल में पढ़ते हैं। देखो टेबल से अपन पढ़ेंगे, ठीक है, एग्जाम के लिए इतना काफी है, ओके। तो दोनों में आप डिफरेंस देख लो। सबसे पहले पर्पस देखो। पर्पस का मतलब है नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है कि थोड़ा आइडिया देते हैं, ये बस क्या देते हैं, ये आइडिया देते हैं, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो आइडिया देते हैं। अपन को कंफर्मेटरी टेस्ट लगाने पड़ते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट का मतलब है कि ये कंफर्म है, अगर ये नॉन सॉरी अगर ट्रिपोनिमल टेस्ट पॉजिटिव आ गया मतलब कि सिफिलिस कंफर्म है, ठीक है। ये क्या है, कंफर्म कर देगा, ठीक है। सीरोलॉजिकल टेस्ट में अपन क्या करते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट में हमेशा एंटीजन या फिर एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं। किसका डिटेक्शन करते हैं, एंटीजन या फिर एंटीबॉडी का। तो देखो इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं। और नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट में कौन सी एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं अपन, नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ठीक है। अब देखो नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी का मतलब क्या है, नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी का मतलब है कि ट्रिपोनिमा पैलिडम के, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रिपोनिमा पैलिडम के लिए ये स्पेसिफिक हो। इसमें क्या क्या हो सकता है, कोई भी पार्ट हो सकता है ट्रिपोनिमा पैलिडम का, कोई भी एंटीजन हो सकता है इसका, ठीक है। उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी देखते हैं अपन, ठीक है। जबकि ट्रिपोनिमल टेस्ट में क्या है, अपन स्पेसिफिक एंटीबॉडी देखते हैं। क्या देखते हैं, स्पेसिफिक एंटीबॉडी। और स्पेसिफिक एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट देखते हैं अपन, ट्रिपोनिमा पैलिडम के अगेंस्ट। ये समझ में आ गया, ठीक है। तभी तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है और ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडी देख रहे हैं। जो इसमें जो अपन एंटीजन यूज करते हैं वो अपन देखो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है तो एंटीजन को यूज करना पड़ेगा। तो इसमें अपन कौन सा एंटीजन यूज करते हैं, कार्डियोलिपिन, लेसिथिन, सॉरी लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये एंटीजन को अपन यूज करते हैं, ये एंटीजन को अपन डालते हैं, जिससे अपन को पता चल जाता है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का, ठीक है। लेकिन इसमें जो अपन एंटीबॉडी यूज करते हैं, देखो ट्रिपेनोमा पैलिडम के अगेंस्ट एंटीबॉडी यूज करना है तो अपन या तो ट्रिपेनोमा पैलिडम को पूरे ऑर्गेनिज्म को डाल देंगे, ठीक है, होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। या फिर इसका थोड़ा सा पार्ट डाल देंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके थोड़ा सा पार्ट डाल देंगे। तो ट्रिपेनोमा पैलिडम को अपन यूज करते हैं एज ए एंटीजन। देखो अब एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स है जैसे बीडीआरएल टेस्ट। बीडीआरएल टेस्ट क्या है, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, बीडीआरएल, या फिर आरपीआर। ये दो टेस्ट क्या है, आपके बाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीडीआरएल या फिर आरपीआर, ये दोनों का अपन यूज करते हैं। रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट, इनके बारे में अपन डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। या फिर ट्रस्ट, टोल्यूडिन रेड अनहीटेड सीरम टेस्ट, ठीक है, कौन सा है, ट्रस्ट। ये आपको याद करने पड़ेंगे, देखो इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अब जो है कंफर्मेटरी टेस्ट में, ट्रिपेनिमल टेस्ट में एक है एफ टी एबीएस। ये क्या है, ट्रिपेनिमल स्पेसिफिक टेस्ट है, एफ टी एबीएस। तो ये क्या है, फ्लोरिसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट। क्या है, नाम याद रखना बस इतना काफी है, फ्लोरिसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ये क्या है, एंटीबॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एक है टीपीएच, ट्रिपोनिमा पैलिनम हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट। और एक है टीपीपीए, ट्रिपोनिमा पैलिडम पार्टिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट। ये सब आपने जनरल में पढ़े हैं कि एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या होते हैं या फिर हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट क्या होते हैं। देखो अब नाम याद रख कर लेना है इनके। अब अपन पढ़ते हैं स्टेजेस। देखो जो ट्रिपोनिमल टेस्ट है वो डिटेक्ट करता है मेनली अर्ली स्टेज को। किसको डिटेक्ट करता है, मेनली अर्ली स्टेज को डिटेक्ट करता है।
जबकि जो ट्रिपोनिमल टेस्ट है वो ऑल स्टेज को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो क्या है, नॉन ट्रिपोनिमल, और ये क्या है, ट्रिपोनिमल टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या अर्ली स्टेज को डिटेक्ट करता है और ये ऑल स्टेज को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब अपन बीडीआरएल टेस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आने के चांसेस रहते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रेसिपिटेशन टेस्ट। प्रेसिपिटेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं और प्रेसिपिटेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट भी इसका एक टाइप है, जिसमें फ्लोक्यूल्स बनते हैं, मतलब प्रेसिपिटेट नहीं बनता। बात करें प्रोसीजर की, तो इसमें अपन क्या लेते हैं, इसमें अपन 50 ml क्या लेते हैं, पेशेंट का सीरम लेते हैं। 50 ml क्या लेते हैं, पेशेंट का सीरम लेते हैं, और एक ड्रॉप लेते हैं बीडीआरएल एंटीजन की। ठीक है, कोई भी एंटीजन लेंगे और पेशेंट का सीरम लेंगे। तो पेशेंट के सीरम में क्या होगी, एंटीबॉडी होगी, और यहाँ से अपन को एंटीजन मिल जाएगा। इसको अपन मिक्स करेंगे स्लाइड को रोटेट करते हुए। ठीक है, स्लाइड को रोटेशन से मिक्स करेंगे तो एंटीजन एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी, जिससे क्या दिखेगा, मिलेगा अपन को प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट में अगर पॉजिटिव टेस्ट होगा तो क्या दिखेगा, क्लम्स दिखेंगे अपन को, क्लम्स दिखेंगे, यहाँ पर प्रेसिपिटेट दिखेंगे। ठीक है, अंडर 10x माइक्रोस्कोप में, 10x माइक्रोस्कोप में अपन को क्लम्स दिखेंगे। ठीक है, अपन इसको सीएसएफ स्पेसिमेन पे भी कर सकते हैं। इससे एंटीबॉडी अपन को सीएसएफ में भी डिटेक्ट हो जाती है, जो किस केसेस में काम आती है, न्यूरोसिफिलिस केसेस में। ठीक है, न्यूरोसिफिलिस के केस में काम आती है। ये अपन को समझ में आ गया। ठीक है, यूज क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट इन लेबोरेटरी फॉर हायर सैंपल लोड, समझ आ गया। ठीक है, ट्रीटमेंट को अपन मॉनिटर कर सकते हैं इससे, ये अपन को समझ आ गया। एक है रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट, आरपीआर। ये भी क्या है, ये भी नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट है। ठीक है, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आ जाता है, या फिर वाइवा में पूछ लेते हैं। ठीक है, ये बीडीआरएल के जैसा है, बट इसमें कुछ डिफरेंस है। जैसे ये लेस सैंपल लोड के लिए प्रेफर करते हैं, बीडीआरएल को अपन हायर सैंपल लोड के लिए प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसको नेकेड आई से भी अपन रिजल्ट देख सकते हैं। क्लम्स को कैसे देख सकते हैं अपन, नेकेड आई से, जबकि बीडीआरएल में कैसे देख रहे थे अपन, 10x माइक्रोस्कोप से देख रहे थे। ठीक है, ये एंड सीएसएफ में एंटीबॉडी डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सीएसएफ में एंटीबॉडी डिटेक्ट नहीं कर सकता, मतलब न्यूरोसिफिलिस में काम ये नहीं आएगा। समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ठीक है, इसकी लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।